हेलो एंड वेलकम टू पढ़रे ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पढ़रे ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज हम अपना 9th क्लास के लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है साउंड। 9th क्लास के हम लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है साउंड। उससे पहले हमने 9th क्लास का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, आपको यूट्यूब पे डालना है पढ़रे 9th 10th, इस नाम से आपको YouTube चैनल मिलेगा। इसके ऊपर आपको 9th की फिजिक्स के सभी चैप्टर्स, उनकी थ्योरी, एक्सप्लेनेशन विद न्यूमेरिकल्स विद MCQ क्वेश्चंस आपको सारे YouTube चैनल पे मिलेंगे। और सभी हमने लगभग सारा सिलेबस कर लिया। और क्या है, क्लास चैप्टर रह गया हमारा 9th क्लास का जिसका टॉपिक क्या है, साउंड। आज हम वो करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं साउंड। तो नॉर्मली साउंड क्या है? साउंड को हिंदी में बोलें तो साउंड क्या है? एक आवाज़। साउंड का हिंदी में बोलेंगे तो साउंड क्या है? आवाज़। अब देखो हम डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ डेली सुनते ही हैं। हमारी सुबह ही क्या है, एक आवाज़ के साथ होती है, यानी क्या, एक अलार्म क्लॉक मान लो, उसकी अनोइंग आवाज़ के साथ हमारी सुबह होती है। तो क्या डिफरेंट आवाज़ हम डेली सुनते हैं। अब ये तो हो गई कि आप अलार्म क्लॉक से उठ गए आवाज़। अब डिफरेंट व्हीकल्स ले लीजिए, यानी कोई भी स्कूटर ले लीजिए और एक स्कूटी ले लीजिए, वो भी क्या है, एक डिफरेंट अपनी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। और नॉर्मली क्या है, जो मान लीजिए आप जू वगैरह में गए होंगे, वहाँ पर लोयन की रोरिंग सुनी होगी आपने, एक दहाड़, जो शेर की दहाड़ होती है। तो यानी क्या है, कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग कोई भी चीज़ ले लीजिए, सभी क्या है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी लिविंग चीज़ ले लीजिए या नॉन लिविंग थिंग, तो सभी क्या है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सभी क्या है, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। नॉर्मली क्लास में आपको टीचर बोलती है कि पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंट, यानी वो क्या बोल रही है कि आप लोग इतने शांत हो जाओ कि मैं एक पिन भी ड्रॉप करूं तो उसकी भी आवाज़ आए। यानी क्या है, एक छोटी से छोटी एक पिन ड्रॉप करते हैं उसकी भी आवाज़ आती है। तो यानी यहाँ पर क्या है, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ ले लो, सभी क्या है, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बड़ी से बड़ी मान लो ट्रेन, हेलीकॉप्टर, ये सभी क्या है, सभी अपनी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो हमने वर्क एनर्जी वाला चैप्टर भी पढ़ा था, वहाँ पे डिफरेंट एनर्जीज के बारे में बताया था। वहाँ पर क्या था, एक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बोल रही हूँ तो मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। मैं बोल रही हूँ तो मेरी एनर्जी क्या है, कन्वर्ट हो रही है। मेरी एनर्जी क्या है, कन्वर्ट हो रही है। और जो मैं बोल रही हूँ वो मैं क्या कर रही हूँ, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हूँ। जो मैं बोल रही हूँ तो मेरा क्या है, ये मैं साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो इसी से देखो इसकी डेफिनेशन बनी है, साउंड की डेफिनेशन क्या बनी है, देखो, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जो मैं बोल रही हूँ मैं क्या, एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हूँ और वो क्या है, साउंड एनर्जी। तो इसी से डेफिनेशन क्या बने, देखो, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। नॉर्मली ये क्या है, एक दो मार्क्स में पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज साउंड, तो वहाँ पर हमें डेफिनेशंस देनी है। और उसके बाद देखो क्या है, द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। एक ये डेफिनेशन होती है। और एक साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी मैं जो बोल रही हूँ मैं क्या है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हूँ। और देखो अब दुनिया में क्या डिफरेंट टाइप के सेंसेशंस होते हैं, सभी के पास डिफरेंट टाइप के सेंसेशंस होते हैं। सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सेंसेशन ऑफ विजन, ये क्या है। तो अब देखो, द सेंसेशंस फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। तो सेंसेशंस, अब देखो मान लीजिए आपके सामने स्पीकर बज रहा है और आपके उस स्पीकर के अंदर आपका फेवरेट सॉन्ग बज रहा है, तो वो आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है, तो वो क्या है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग फेल्ट बाय आवर ईयर्स। वो आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है, यानी वो आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है, आपके ईयर्स तक वो सेंसेशंस कैसे पहुंच रही हैं, वो क्या है, उस स्पीकर से जो आवाज़ निकल रही है वो सेंसेशंस आपके ईयर्स तक जाएंगी। ईयर्स क्या है, उनको
ब्रेन तक पहुंचाएगा इम्पल्सेस के फॉर्म में। तो ब्रेन क्या बोलेगा वहां से कि भाई ये तो साउंड है, क्या है ये, साउंड है। तो हमें साउंड कैसे सुनाई देती हैं, द सेंसेशंस फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। जो सेंसेशंस हमारे कानों में पड़ रही हैं वो क्या है, साउंड है। द सेंसेशंस फेल्ट बाय आवर ईयर्स, जो सेंसेशंस हैं हमारे कानों तक पहुंच रही हैं वो क्या है, वो क्या है, साउंड। यानी वो जो ब्रेन है, जो सेंसेशंस हमारे कानों तक पड़ेंगी और वहां से क्या वो इम्पल्सेस के फॉर्म में ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन का क्या बोलेगा, भाई ये तो साउंड है। यानी यहाँ पे एक और डेफिनेशन मिल गई हमें इसकी, द सेंसेशंस फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। वो क्या है, साउंड है। ठीक है, ये नॉर्मली 1-2 मार्क्स में पूछ लेते हैं उसमें एग्जाम में, और पूछ लेगा एग्जाम्पल्स दे देना, डिफरेंट व्हीकल्स की आवाज़, रोरिंग ऑफ लोयन, ये एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो और डेफिनेशंस लिख सकते हो। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दूसरा क्या है, द सेंसेशंस फेल्ट बाय आवर ईयर्स, ये क्या है, साउंड है। ये क्या, रोरिंग ऑफ लोयन, शेर की दहाड़। ठीक है, ये था साउंड। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो क्या है, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं साउंड की। देखो साउंड, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो हमने बता ही दिया था, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखो, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोपेगेट्स, यानी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जो साउंड है वो क्या है, वो कैसे ट्रेवल करती है, उसका प्रोपेगेशन कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जो साउंड है उसका प्रोपेगेशन कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब देखो, व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। अब साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। यानी क्या है, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है, वो कुछ भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो वहाँ पे क्या है, साउंड ट्रेवल करती है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोपेगेट्स या ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब ये जो डॉग है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या है, वेव्स की फॉर्म में। जो ये मैन है यहाँ पर, इसके कानों तक क्या है, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। ये जो साउंड है यहाँ पर, यहाँ वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है ये। तो देखो, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और व्हेन ए साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। यानी साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए या ट्रेवल करने के लिए क्या है, एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर क्या है, एयर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, एयर प्रेजेंट है, इसीलिए जो इस डॉगी की आवाज़ है इस मैन तक पहुँच रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, यहाँ पर मीडियम है। अगर यहाँ पर वैक्यूम होता तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, एयर हैज़ एयर पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एयर हैं, एयर पार्टिकल्स हैं यहाँ से, तो क्या है वो, इसीलिए इसको आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी इसका मतलब क्या है, साउंड को एक मटेरियल मीडियम चाहिए, वो किसके अंदर ट्रेवल करती है, एक मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और डेफिनेशन मिल गई हमें साउंड की। देखो, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोपेगेट्स या मीन्स ट्रेवल्स। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और व्हेन ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। क्या है, जब कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको। और एयर है, यहाँ पर क्या था, एयर प्रेजेंट थी, तो इसको ये आवाज़ सुनाई दे रही थी यहाँ पर, यानी मीडियम था। ठीक है, ये थी एक और डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। यानी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, यहाँ इस टॉपिक में ये देखेंगे। देखो, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। क्या है, साउंड को प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, वाइब्रेशंस की वजह से। देखो, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इसको। अब देखो, अब ये ड्रम है,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, व्हेन वी हिट द ड्रम मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम वाइब्रेट्स। अब जब हम इस ड्रम को यहाँ से हिट करेंगे, इसको इसके ऊपर हिट करेंगे, तो ये ड्रम क्या है, यहाँ से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से ये ड्रम क्या वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने से क्या है, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इसका यहाँ से क्या पता चल रहा है कि साउंड किससे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से। अब देखो जब हम इस ड्रम को हिट करेंगे, इस ड्रम के मेम्ब्रेन को, इसको ड्रम को हिट करेंगे तो इसकी मेम्ब्रेन क्या है, वाइब्रेट करेंगी। इस ड्रम की मेम्ब्रेन क्या है, वाइब्रेट करेगी, और वहां से क्या साउंड प्रोड्यूस होगी। तो यानी साउंड की प्रोडक्शन किसकी वजह से होती है, वाइब्रेशंस की वजह से। अब देखो व्हेन वी हिट द ड्रम मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम वाइब्रेट्स प्रोड्यूसिंग साउंड। जब इसकी मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो वहां से क्या है, साउंड प्रोड्यूस होगी, यानी ये ड्रम हमें सुनेगा, भाई ड्रम बीट हो रहा है। और नेक्स्ट देखो ये गिटार है, देखो व्हेन वी प्ले अ गिटार द स्ट्रिंग ऑन इट मेक्स टू एंड फ्रो मोशन। जब हम गिटार को प्ले करते हैं, जो इस पे स्ट्रिंग है यानी इसके जो धागे लगे हुए हैं वो क्या है, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, वो भी एक टाइप की क्या है, वाइब्रेशन ही है। यानी यहाँ से वाइब्रेशन होगी यहाँ से, तो वहां से क्या है, साउंड प्रोड्यूस होगी, हमें साउंड सुनाई देगी गिटार की। देखो व्हेन वी प्ले अ गिटार द स्ट्रिंग ऑन इट मेक्स टू एंड फ्रो मोशन एंड प्रोड्यूसेस साउंड। वहां से साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ से टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। इस स्ट्रिंग को जब हम गिटार प्ले करेंगे, जो इस पे स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं वो क्या करेंगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी, और उसकी वजह से क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। उसकी वजह से हमें हमारे कानों में क्या है, गिटार की जो साउंड है वो हमें पता चलेगी, वहां से साउंड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट देखो वाइब्रेटिंग प्रोंग है, ये देखो ट्यूनिंग फोर्क, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। अब ये भी यहाँ से वाइब्रेट करेगा, तो वहां से क्या है, ट्यूनिंग फोर्क से क्या है, साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये था प्रोडक्शन ऑफ साउंड। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस की वजह से। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस की वजह से। ठीक है, ये था ड्रम, गिटार, ट्यूनिंग फोर्क। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो वेव। वेव क्या है, वेव पहले नॉर्मल सी भाषा में देख लो। वेव क्या है, यानी आप एक धागा ले लो, उसको इस तरफ से और दोनों तरफ से क्या टाइटली इसको बाइंड कर दो। यहाँ एक धागा लेके उसको इस तरफ से और इस तरफ से दोनों तरफ से बांध दो टाइटली, और क्या है, हम उसको ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ देंगे, तो वो जो प्रोड्यूस हो रही है ऐसे ऐसे, वो क्या है, वेव है। वहां पर जो प्रोड्यूस, इस मीडियम के अंदर जो डिस्टरबेंस हमने की है वो क्या है, वेव है। अब यहाँ से दोनों तरफ से उस स्ट्रिंग को हम टाई अप करेंगे और इसको एक टिचकी देंगे, छोटी सी टिचकी देंगे, यानी वहां से जो प्रोड्यूस होगी ऐसे ऐसे, वो क्या है, यानी हम इस मीडियम को क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस डिस्टरबेंस की वजह से क्या होती है, जो उस डिस्टरबेंस क्या होती है, यानी उस मीडियम में जो हमने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की है, और वहां पर क्या एक वेव हो जाएगी। तो वेव क्या है, इट इज द डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम। यानी जब हमने उस धागे को डिस्टर्ब किया, उस मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की, तो वहां पर क्या हुई, एक वेव क्रिएट हो गई। अब देखो इट हैज टू टाइप्स। वेव के क्या है, टू टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सेकंड क्या है, मैकेनिकल वेव। अब देखो मैकेनिकल वेव है, इसको ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। इसी के अंडर क्या आता है, हमारा साउंड। साउंड भी हम इसी के अंडर पढ़ेंगे। अब देखो मैकेनिकल वेव को क्या है, ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है और किसी मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। बट जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो क्या है, सिर्फ
मटेरियल मीडियम में ट्रेवल करती हैं, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। देखो डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड ऑल्सो थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये क्या है, वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती हैं और क्या कोई मटेरियल मीडियम से भी ट्रेवल कर सकती हैं। ये क्या वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती हैं और थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है और किसी मीडियम से भी ट्रेवल कर सकती है। दे ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में ज़्यादा फास्टली ट्रेवल करती है। और जो इनकी स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, देखो क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसके अंदर सारी आ जाती हैं, विजिबल और इनविजिबल जो वेव्स होती हैं हमारी वो आ जाती हैं। देखो विजिबल में क्या है, ऑल रेडिएशंस विबज्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू जो हमें दिखाई देता है यानी रेनबो। और इनविजिबल क्या है, जो वेव्स हमें दिखाई नहीं देती। इनविजिबल क्या है, जो हमें दिखाई नहीं देती। और विबज्योर यानी जो रेनबो होता है हमें वो क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या, ऑल रेडिएशंस विबज्योर यानी विजिबल। और नॉन इनविजिबल में क्या है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव्स या फिर एक्सरेज, ये सारी क्या है, इनविजिबल। और ये सभी किसके अंदर आती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। यानी ये क्या है, वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है और क्या है, जो हमारा मीडियम होता है उसके अंदर भी ट्रेवल कर सकती हैं। और नेक्स्ट क्या है, देखो मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव बताया था कि ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती। दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दे नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। यानी साउंड भी इसी के अंदर आएगा। यानी इन्हें क्या है, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं इनको एक मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपेगेट होने के लिए, फॉर देयर प्रोपेगेशन। ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती। अब देखो स्पीड, जो इनकी स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। स्पीड इज मच लेस एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इनकी स्पीड है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड से बहुत कम होती है। इसके अंदर जो एग्जांपल्स आ जाते हैं वो देखो, वाटर वेव्स, स्ट्रिंग की वेव्स होती हैं जो, या फिर साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव के अंडर हम पढ़ेंगे इसको। अब देखो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती। ये अभी बताया भी था, इसको क्या है, एक मटेरियल मीडियम चाहिए। साउंड को मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है अपने प्रोपेगेशन के लिए। तो ये था हमारा वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव भी आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये भी देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या था, दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड ऑल्सो थ्रू एनी मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। दे कैन फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करती हैं, ये वैक्यूम में। और इनकी स्पीड कितनी होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो मैकेनिकल वेव होती हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, उन्हें एक मटेरियल मीडियम चाहिए अपने प्रोपेगेशन के लिए। अब देखो मैकेनिकल वेव्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल वेव्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। देखो मैकेनिकल वेव ऑल्सो हैज 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है, ट्रांसवर्स वेव, और एक क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल वेव के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक ट्रांसवर्सल वेव और दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो ट्रांसवर्स वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव क्या है, देखो ए वेव in which the movement of particles of medium is perpendicular to the direction of propagation of waves is called transverse wave। इसको एग्जांपल से देखते हैं पहले। यानी जो स्ट्रिंग वेव होती है उसके अंदर क्या है, वो क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है। जो स्ट्रिंग के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है।
मान लो अभी यहाँ से ये स्ट्रिंग क्या है, टाई कर रखा है, और ये ऐसे वेव क्या कैसे जा रही है, वेव की मूवमेंट क्या है, वेव की मूवमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल। जो वेव की मूवमेंट है यहाँ पर वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और अब देखो इस वेव पे हम कोई भी जो पार्टिकल मान लेते हैं, यहाँ पर है कोई पार्टिकल, और जो इस पार्टिकल के जो मूवमेंट है, ये पार्टिकल क्या है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है। ये जो पार्टिकल है इसकी मूवमेंट कैसे है, अप एंड डाउन। ये पार्टिकल क्या है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है, और जो वेव की जो हमारे मूवमेंट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ऐसे है वेव की मूवमेंट, और जो पार्टिकल है हमारा अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो यानी क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इसी से डेफिनेशन बनी है, देखो क्या है, ट्रांसवर्स वेव, ए वेव इन विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम, the movement of molecules of medium is perpendicular to the direction of propagation of wave। यानी जो वेव की डायरेक्शन होती है प्रोपेगेशन से, और जो यानी पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसके इसमें क्या होती है, ट्रांसवर्स, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। फिर से डेफिनेशन देखो, ए वेव इन विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम, जो इस मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं यानी पार्टिकल्स है, उनकी मूवमेंट क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जो ये इस वेव की जो प्रोपेगेशन है उसकी क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, तो वो क्या होती है, हमारी ट्रांसवर्स वेव। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो देखो, स्ट्रिंग वेव, और सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो किसके अंदर आते हैं, हमारी ट्रांसवर्स वेव। और मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार, वो भी क्या एक टाइप की क्या है, वो भी एक टाइप की ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, स्प्रिंग के अंदर होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब यहाँ से हमने इस दीवार के साथ ट्राई कर दिया स्प्रिंग को, और यहाँ से क्या है, हम इसको ऐसे पुश कर रहे हैं, ठीक है, इस स्ट्रिंग को हम यहाँ से ऐसे पुश कर रहे हैं, इस तरफ से एक दीवार का सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ क्या है, देखो जो वेव की मूवमेंट है वो ऐसे हो रही है, जो वेव की मूवमेंट है वो ऐसे हो रही है, और जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो भी कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे। जो स्प्रिंग है वो भी कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे। यानी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हो गई इस केस में। जो वेव की मूवमेंट है और जो पार्टिकल्स हैं इस मीडियम के अंदर वो भी कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे ही वाइब्रेट हो रहे हैं। तो यानी क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई। जो स्प्रिंग की मूवमेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव की इसी से डेफिनेशन बनती है, देखो, ए वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स। यानी जो इस वेव की मूवमेंट है और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, डायरेक्शन ऑफ इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे। यानी पैरेलल जो वेव की प्रोपेगेशन है और यहाँ पर पार्टिकल्स की प्रोपेगेशन है वो क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसी के अंदर क्या है, हमारी साउंड वेव्स भी आती हैं। इसी के अंदर क्या है, हमारी साउंड वेव्स भी आती हैं, ठीक है। ये था हमारा ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी यहाँ पर क्या है, देखो ट्रांसवर्स में क्या था, ए वेव इन विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। और यहाँ पर क्या था, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स। यहाँ पर पैरेलल होता है और यहाँ पर मूवमेंट पार्टिकल्स की क्या होता है, वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है। जहाँ पर वो होती है ट्रांसवर्स और जहाँ पर पैरेलल होता है वो क्या होती है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसी के अंदर हमारा क्या आ जाता है, साउंड वेव्स भी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंडर ही हमारा क्या आ जाता है, साउंड वेव्स, ठीक है। ये थे मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स। और पीछे क्या था, वेव्स के टाइप्स टू टाइप्स थे। क्या था, एक मैकेनिकल था और दूसरा कौन सा था, एक मैकेनिकल वेव था और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल के अंदर टू टाइप्स हो जाते हैं,
फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, द पोजीशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस इन पॉजिटिव डायरेक्शन इज क्रस्ट। अब ये है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें क्या होते हैं क्रस्ट और ट्रफ, और इसमें क्या होता है रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशंस होते हैं इसमें। अब देखो कैसे, क्रस्ट क्या है, देखो द पोजीशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज अबव द लाइन, ये हमारी लाइन है ट्रांसवर्स वेव की, जो मॉलिक्यूल्स के डिस्प्लेसमेंट है अबव द लाइन है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। अब देखो द पोजीशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और जो बिलो द लाइन होता है वो क्या होता है, हमारा ट्रफ, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ये क्रस्ट और ये ट्रफ। और जो क्या नाम है, एक टू पर्टिकुलर क्रस्ट से या फिर टू पर्टिकुलर ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और वेवलेंथ, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो, देयर इज अल्टरनेट कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस प्रेजेंट इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं। जो क्या नाम, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं, बट जो ट्रांसवर्स वेव है उसके अंदर हमें क्रस्ट्स और ट्रफ दिखाई पड़ते हैं। अब इसके अंदर देखो कंप्रेशंस कहीं पर क्या है, ये बहुत पास पास है, यानी यहाँ पर डेंसिटी हाई है, और ये स्प्रिंग यहाँ पर क्या है, कुछ डिस्टेंस है यहाँ पर इन सभी के बीच में, पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वहाँ पर क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन, और फिर से कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शंस। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या है, अल्टरनेट कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या था हमारा, क्रस्ट, ट्रफ्स और कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस के बारे में। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है हमारे, उनके अंदर क्या होता है, कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस। ये था क्रस्ट, ट्रफ और अल्टरनेट क्या, कंप्रेशन और जो रेयर फ्रैक्शंस होते हैं हमारे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे ट्रेवल, यानी साउंड का प्रोपेगेशन कैसे होता है, साउंड कैसे ट्रेवल करती है। और हमने बताया ही था कि साउंड क्या है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, उसको क्या, एक मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। अब देखो क्या है, साउंड वेव्स आर ऑफ मैकेनिकल अंडर लॉन्गिट्यूडनल टाइप। हमने बता ही दिया था कि साउंड वेव्स किसके अंडर आते हैं, मैकेनिकल वेव्स, और उसके अंडर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स आती हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसके अंडर हमारी क्या आती हैं, साउंड वेव्स। तो यहाँ से क्या देखा, साउंड वेव्स आर ऑफ मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अभी यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी दिया होता है नॉर्मली आपकी बुक्स में देखना। तो देखो क्या है, ये एक हमने ग्लास जार ले लिया और उसके अंदर क्या रख दी, हमने एक बेल रख दी। एक हमने ग्लास जार ले लिया और उसके अंदर क्या रख दी, बेल रख दी। तो ये अब इस ग्लास जार के अंदर क्या है, एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इस ग्लास जार के अंदर क्या है, एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट इन ग्लास जार। साउंड ऑफ बेल इज, अब यहाँ पर एयर पार्टिकल्स हैं, तो अब ये रिंग जब बेल हो क्या नाम है, जब ये बेल रिंग होगी तो क्या है, हमें सुनाई देगी इसकी आवाज़। यानी इस ग्लास जार के अंदर हमने क्या है, एक बेल को क्या किया है, प्लेस किया है, और इसके अंदर एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और जो इस बेल की आवाज़ है जो इस लड़के को है वो सुनाई देगी। अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस क्या है,
अब हमने यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा दिया, यानी जो इस ग्लास जार के अंदर जो एयर थी उस वैक्यूम पंप से हमने उस एयर को रिमूव कर दिया। इस वैक्यूम पंप से हमने इसकी एयर को रिमूव कर दिया यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, यहाँ पर कोई एयर नहीं बची। यहाँ पर क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, यहाँ पर कोई एयर नहीं बची। इस वैक्यूम पंप से हमने इसकी एयर को रिमूव कर दिया। तो इस केस में क्या है, इस बेल की रिंग हमें सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। और यहाँ पर क्या था, एयर पार्टिकल्स थे, एयर पार्टिकल्स थे यानी मीडियम था यहाँ पर, इसलिए हमें क्या, साउंड की यानी इस बेल की रिंग हमें सुनाई दे रही थी। और जब हमने क्या है, वैक्यूम पंप से इस ग्लास जार के अंदर जो भी एयर थी उसको रिमूव किया, तो तब इस लड़के को क्या है, जो ये बेल है इसकी रिंग सुनाई नहीं दी। नो साउंड हियर्ड। देखो, वैक्यूम इन ग्लास जार, साउंड ऑफ बेल इज नॉट हियर्ड। इस केस में क्या है, तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती। उसको क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। उसके प्रोपेगेशन के लिए उसको क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम। ठीक है, ये था देखो, एयर प्रेजेंट इन ग्लास जार, साउंड ऑफ बेल इज हियर्ड। जब इसके अंदर एयर प्रेजेंट थी तो उस लड़के को क्या है, उस बेल की जो उस बेल की रिंग थी वो सुनाई पड़ी। और जब वहां से हमने वैक्यूम पंप लगा के उसकी एयर को रिमूव कर दिया, तो वहां पर क्या है, वैक्यूम पंप लगा के उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो वहां पर हमें उस जो बेल है उसकी साउंड सुनाई नहीं दी। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इन विच मीडियम साउंड प्रोपेगेशन इज फास्टर। अब हमने ये तो बता दिया कि साउंड वेव्स को मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपेगेट होने के लिए। अब किस मीडियम में साउंड फास्टर ट्रेवल करेगी, तो यहाँ पर क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और वैक्यूम। तो जो सॉलिड है उसके अंदर फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी, जो हमारी साउंड है जो सॉलिड है उसके अंदर फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। पहले सॉलिड और उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैसेस और उसके बाद वैक्यूम। डेंसर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फास्टर विल बी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी किसी मीडियम के जितने पार्टिकल्स उसके जितने डेंस होंगे उतनी ही फास्ट क्या है, जो हमारी साउंड है वो ट्रेवल करेगी, उतनी ही फास्टर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। जितने ज्यादा डेंस पार्टिकल्स होंगे उतनी ही फास्टली क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और क्या है, उतनी फास्टली क्या साउंड ट्रेवल करेगी उस मीडियम के अंडर। अब देखो, ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स को देखो बिल्कुल डेंस है, यानी बिल्कुल पास है। अब जब हम इसको टक करेंगे यहाँ से, तो क्या है, जो ये यहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो जल्दी ही इन पार्टिकल्स को क्या है, एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। जो यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो जल्दी ही यहाँ पर दूसरे जो ये पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इनके पास जल्दी इसको एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे और ये फिर आगे कर देंगे। तो इससे क्या है, फास्टर विल बी द एनर्जी, और क्या है, इस यहाँ पर ज़्यादा जल्दी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यानी यहाँ पर साउंड ज़्यादा जल्दी ट्रेवल करेगी। और वहाँ एक लिक्विड के केस में देखो, अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, तो ये पार्टिकल थोड़ा टाइम लगाएगा इन अगले पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करने में। और आगे क्या है, गैस है, इसके पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर दूर हैं, तो यहाँ पर क्या है, साउंड सबसे कम प्रोड्यूस होगी, यानी ये पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स तक एनर्जी पहुंचाने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि क्या है, ये दूर दूर हैं, ये क्या है, दूर दूर हैं। ये क्या था, देखो, इन विच मीडियम साउंड प्रोपेगेशन इज फास्टर। तो यहाँ पर क्या है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद क्या है, गैसेस, और वैक्यूम में हमारी ट्रेवल ही नहीं करती। यानी कि जितने ज़्यादा डेंसर पार्टिकल्स होंगे मीडियम के उतनी ही फास्टर क्या है, साउंड ट्रेवल करेगी। जितने ज़्यादा डेंसर पार्टिकल्स होंगे मीडियम के उतनी ज़्यादा क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, और वहाँ से साउंड उतनी ही जल्दी ट्रेवल करेगी। ठीक है,
तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके बचे हुए टॉपिक्स हैं आपके लिए वो लेके आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।